हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं मैट्रिक का सेकेंड शिफ्ट का जो हिंदी का पेपर था उसका शिफ्ट नंबर जी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हिंदी में 100 प्रश्न रहते हैं, तो 50 का उत्तर देना रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? भटमार, चक्रपाणी, घुड़सवार या यथाशक्ति। तो 1 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चक्रपाणी। 2 नंबर, प्रमोद में कौन सा उपसर्ग है? प्र, प्रा या परि या मोद। तो 2 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्र। 3 नंबर प्रश्न, निवास में कौन उपसर्ग है? वास, नी या निर या निस। तो 3 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नी। 4 नंबर प्रश्न, अपहरण में कौन उपसर्ग है? अनु, अप, हरण या अधि। तो 4 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अप। 5 नंबर, नकेल में कौन प्रत्यय है? नाक, हल, एल, एल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल। ढोलक में कौन प्रत्यय है? क, लक, ढो, की। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क। लकहारहारा में कौन प्रत्यय है? आर, अरा, हरा, वाला। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरा, हारा। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य, शब्द, ध्वनि या वर्णमाला। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शब्द। 9 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन तत्व स्व है? घृत, ग्रामीण, आलस, कपाट। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आलस। 10 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन देशज शब्द है? पोस्ट, आंख, गुण या खंटिया। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खटिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किनको मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया? अछूतों को, स्त्रियों को, मजदूरों को या इनमें सभी। तो 11 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? पंडित रामपति शर्मा, पंडित राजभीराम शर्मा, पंडित राजनंदन शर्मा या पंडित रामावतार शर्मा। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित रामावतार शर्मा। 13 नंबर प्रश्न, विष के दांत शीर्षक पाठ के गिरधर लाल कहाँ रहता था? तो आते के बंगले में, झुग्गी झोपड़ी में, आते के एक कोने आउट हाउस में, अपने मकान में। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आते के एक कोने आउट हाउस में। 14 नंबर प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 1889 ईस्वी में, 1890 ईस्वी में, 1891 ईस्वी में, 1892 ईस्वी में। 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1891 ईस्वी में। 15 नंबर प्रश्न, 15 नंबर प्रश्न, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है? यह कथन है मैक्स मुलर की, नाकर मूल्य की, महात्मा गांधी की या अमरकांत का। 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्स मुलर की। 16 नंबर, नाखून क्यों बढ़ते शीर्षक पाठ के लेखक कौन सा दृष्टिकोण प्रकट हुआ है? अनास्थावादी दृष्टिकोण, नकारात्मक दृष्टिकोण, आश्रित दृष्टिकोण, ईमानवादी दृष्टिकोण। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आश्रित दृष्टिकोण। 17 नंबर प्रश्न, किन राजाओं के शासनकाल में पहल वेदों की लिपिबद्ध किया गया था? विजयनगर के राजाओं के शासनकाल में, चोल राजाओं के शासनकाल में, गुप्त राजाओं के शासनकाल में, मौर्य राजाओं के शासनकाल में। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विजय नगर के राजाओं के शासनकाल में। 18 नंबर प्रश्न, अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में लेखक अमरकांत की कौन कहानी पुरस्कृत हुई थी? जिंदगी और जोक, मौत का नगर, बहादुर या डिप्टी कलेक्टरी। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिप्टी कलेक्टरी। 19 नंबर प्रश्न, 19वीं सदी में किसने अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले यूनियनों का प्राचीन संस्कृति से उनकी एकात्मकता को पहचान कराने में बड़ा परिश्रम किया? शेली और वायरन ने, वर्जिले ने, मिल्टन ने या शेक्सपियर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
शेली एंड वायरन ने। 20 नंबर, पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस घराने में हुआ था? जयपुर घराने में, लखनऊ घराने में, बनारस घराने में, रायगढ़ घराने में। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ घराने में। 21 नंबर, मकान किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जातिवाचक। 22 नंबर, सोना किस संज्ञा का उदाहरण है? द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या जातिवाचक। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है द्रव्यवाचक। दल किस संज्ञा का उदाहरण है? भक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक या भाववाचक। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समूहवाचक। निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? विभीषिका, 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 ये विभीषिका। तो इसमें शुद्ध शब्द है ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध शब्द है। 15, श का उच्चारण स्थान है? कंठ, तालु, मुद्रा, ओष्ठ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तालु। 26 नंबर प्रश्न, आ का उच्चारण स्थान है? कंठ, दांत, ओष्ठ और तालु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंठ। 27 नंबर प्रश्न, द का उच्चारण स्थान? द का उच्चारण तालु, दांत, मुद्रा या ओष्ठ। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दंत। 28 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन अंतस्थ व्यंजन है? छ, ल, ध, न। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध। निम्न 29 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन उष्म व्यंजन है? थ, ज, स या व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स। 30 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन अनुनासिक वर्ण है? ऑप्शन ए न, ये न, म, त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न। जिसने चित्त किसी विषय में दिया लगाया है के लिए एक शब्द है? शांत प्रिय, दत्तचित्त, समदर्शी, दूरदर्शी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दत्तचित्त। 32 नंबर प्रश्न, सौम्य का विलोम शब्द है? शत्रु, सुंदर, निर्विकार, उग्र। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उग्र। 33 नंबर प्रश्न, हास का विलोम शब्द है? मरण, खुशी, रुदन, गमन। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खुशी। 34 नंबर, संधि का विलोम शब्द है? जोर, विग्रह, व्यास या संग्रह। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विग्रह। तो नया 35 नंबर, नया का पर्यायवाची है? पुराना, अभिनव, अभिमान, अनुराग। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिनव। 36 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? जलधार, अरविंद, पायोद या अम्बुद। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरविंद। 37 नंबर प्रश्न, ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द है? द्विज, कैवल्य, अपवर्ग या भृत्य। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्विज। 38 नंबर प्रश्न, प्रतिदिन किस समास का उदाहरण है? नन, द्विगु, द्वंद्व या अविभाव। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अविभाव। 39 नंबर, चंद्रमुख किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय, अव्ययभाव, द्विगु या नन। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्मधारय। 40 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन द्विगु समास का उदाहरण है? नीलकंठ, महादेव, दोपहर या देवासुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोपहर। 41 नंबर प्रश्न, 14वीं सदी में फ्रेंच क्रांति तक ला शत्रुज का उपयोग किस रूप में होता था? धार्मिक रूप में, रंगमंच के रूप में, अस्पताल के रूप में, म्यूजियम के रूप में। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रंगमंच के रूप में। 42 नंबर प्रश्न, मछली शीर्षक पाठ में मछलियों को कौन खरीदता था? लेखक, पिताजी, माँ या भग्गू। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिताजी। 43 नंबर प्रश्न,
निम्न में कौन रचना यतीन्द्र मिश्र की है? यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, द्विवेदी पर आलपा, इनमें सभी। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। 44 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने कहाँ गए थे? इटली, जापान, नेपाल या लंदन? तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लंदन। 45 नंबर प्रश्न, गुरु नानक ने किस भाषा में कविताएं की? पंजाबी, हिंदी, ए और बी दोनों या संस्कृत? तो 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, मतलब पंजाबी और हिंदी दोनों। 46 नंबर, निम्न में से कौन कवि मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? घनानंद, खान, प्रेमघन या गुरु नानक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घनानंद। 47 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन रचना रसखान की है? प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान दोनों। 48 नंबर प्रश्न, स्वदेशी शीर्षक पाठ के भारतीय हिंदी की जगह किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी? तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंग्रेजी। 49 नंबर प्रश्न, कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता का मन क्यों विषदमय है? युगों के अंधकार से, हरित क्रांति से, आर्थिक विकास से या स्वाधीनता चेतना से? तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, यूरोप के अंधकार से। 50 नंबर प्रश्न, जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ के अनुसार अब फवरे और हल क्या बनाने को है? तलवार, त्रिशूल, रजदंड या ब्रह्मास्त्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिशूल। 51 नंबर प्रश्न, हिरोशिमा पाठ शीर्षक किस संग्रह से संकलित है? सदा नीरा से, इन दिनों से, दुष्चक्र से, शिष्टा से, दुष्चक्र में शिष्टा से, बावरा अहेरी से? तो 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, सदा नीर से। 52 नंबर प्रश्न, 52 नंबर प्रश्न, कवि कुंवर नारायण किसकी ठंडी छाव में पल भर को बैठ जाते थे? वृक्ष की ठंडी छाव में, माँ के आंचल की छाव में, दादी की आंचल की छाव में, मकान के ठंडी छाव में? तो 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, वृक्ष की ठंडी छाव में। 53 नंबर प्रश्न, तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद वीरेंद्र डंगवाल ने किस रूप में किया? इसी दुनिया में के रूप में, पहल पुस्तिका के रूप में, हमारी नींद के रूप में या दुष्चक्र के सृष्टा के रूप में? तो 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहल पुस्तिका के रूप में। 54 नंबर प्रश्न, अक्षर ज्ञान कविता के अनुसार कवित्री का बेटा कहाँ पर आकर थमक जाता है? क पर, ग पर, घ पर या अंग पर? तो 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंग पर। लौटकर आऊंगा फिर शीर्षक कविता किस कवि ने भाषांतरित किया है? धर्मवीर भारती ने, याज्ञसेन ने, यतीन्द्र मिश्र ने, वीरेंद्र डंगवाल ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याज्ञसेन ने। 56 नंबर प्रश्न, मेरे बिना तुम क्या करोगे यह प्रश्न भगवान से कौन करता है? नारद मुनि, देवियां, देवगण या भक्त? तो 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भक्त। प्रश्न संख्या 47, दही वाली मंगम्बा शीर्षक पाठ के अनुवादक है? बी आर नारायण, राजेंद्र प्रसाद मिश्र, गोपाल दास नागर, सावर दैया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी आर नारायण। 58 नंबर प्रश्न, ठहटे विश्वास शीर्षक पाठ में लक्ष्मी का घर कहाँ था? टिहरी बांध के नीचे, देवी नदी के बांध के नीचे, कोसी नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे? तो 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवी नदी के बांध के नीचे है। 59 नंबर प्रश्न, माँ शीर्षक पाठ के अनुसार माँ के कुल कितनी संतानें थी? 2, 4, 3 या 5? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4। 60 नंबर प्रश्न, कॉल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार मदुरै पांड्य लोगों का क्या है? पहली राजधानी, दूसरी राजधानी,
तीसरी राजधानी या चौथी राजधानी? तो 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरी राजधानी। 61 नंबर प्रश्न, दीपक पढ़ नहीं रहा है, यह किस विषय का उदाहरण है? आज्ञा आज्ञावाचक का, निषेधवाचक का, इच्छावाचक का, संदेहवाचक का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निषेधवाचक का। 62 नंबर प्रश्न, वह मेरी गाय है, इसमें वह किस सर्वनाम का उदाहरण है? निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम? तो 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निश्चयवाचक सर्वनाम। 63 नंबर, पूजा छाया में बैठी है, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? संप्रदान, कारण, करण, अपदान या अधिकरण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिकरण। 64 नंबर प्रश्न, अरे एक बात सुनो, इस वाक्य में कौन कारक है? कर्म कारक, कर्ता कारक, संबोधन या संप्रदान? तो 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संशोधन, संबोधन, सॉरी संबोधन होगा। हृदय विशेष्य का विशेषण है? हार्दिक, हर्षित, हसोत, हवाई? तो 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हार्दिक। 66 नंबर प्रश्न, शिव विशेष्य का विशेषण है? शरद, समन, समरसता, शैव? 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शैव। 67 नंबर प्रश्न, समय विशेष्य का विशेषण है? समानता, सुगंधित, समासिक या सामयिक? 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समासिक। 68 68 नंबर, वार्ता का बहुवचन रूप है? वार्तारिणे, वर्तनानु, वर्ताय या वर्तनी? तो 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ताय। 69 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन स्त्रीलिंग शब्द है? तीर, गुणानन, पुराण या कार्यकल्प? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुराण। 70 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन पुल्लिंग का उदाहरण है? चर्चा, खीरा, खबर, अफवाह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खीरा। 71 नंबर प्रश्न, सवांग का अर्थ है? नाचने वाली घिरनी, सगा परिवार का सदस्य, नगण्य, क्षुद्र, जिम्मेदारी? तो 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सगा परिवार का सदस्य। 72 नंबर प्रश्न, अल्पज्ञ का अर्थ है? बहुत जानने वाला, कुछ जानने वाला, कम जानने वाला, तय करने योग्य, कुछ भी नहीं जानने वाला? 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम जानने वाला। 73 नंबर प्रश्न, आविन्यो शीर्षक पाठ के रचनाकार है? गुणाकर मूले, अशोक वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या महात्मा गांधी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक वाजपेयी। 74 नंबर प्रश्न, अति सुधो स्नेह का मार्ग है, शीर्षक कविता के कवि है? प्रेमधन, रसखान, घनानंद या गुरु नानक? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घनानंद। 75 नंबर प्रश्न, जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ की विद्या है? कविता, कहानी, निबंध या शिक्षा शास्त्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, कविता है। 76 नंबर प्रश्न, विश्व के दास शीर्षक पाठ की विद्या है? कविता, कहानी या निबंध या जीवनी? तो 76 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कहानी। 77 नंबर प्रश्न, अयोध्या के राजा दशरथ के चार पुत्र थे, इस वाक्य में अयोध्या के राजा दशरथ की पदबंध का उदाहरण है? विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध, सर्वनाम पदबंध? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संज्ञा पदबंध। 78 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन वाक्य कृत्यवाचक का उदाहरण है? ऑप्शन ए, बच्चे खेल रहे हैं, ऑप्शन बी, हरीश के से रोटी खाई जाती है, मुझे टहला नहीं जाता, गीता द्वारा कहानी सुनाई जा रही है? तो 78 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चे खेल रहे हैं। 79 नंबर, निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? जैसे करोगे उतना भरोगे, जैसा करोगे उतना भरोगे? बी नंबर ऑप्शन, उसकी पति का नाम महेश है, ऑप्शन सी, फूलों की एक माला ला दो, ऑप्शन डी, वह अच्छा आदमी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फूलों की एक माला ला दो। 80 नंबर प्रश्न, नाक में दम करना
मुहावरे का अर्थ है परेशान करना, अधिक प्यार होना, खुशी मानना, शोक करना। तो 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है परेशान करना। 81 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन रूढ़ शब्द है? गगनचुंबी, वारिद, धन या जलज। तो 81 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धन। 82 नंबर प्रश्न, दुगति पदों की संधि है दुर्गति, दुगति, दुर्गति या दुर्गति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दुर्गति। 83 नंबर प्रश्न, उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद है उलजोर लंघन या उलजोडयन या उत्जोर लंघन या उताजोर लंघन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्जोर लंघन। 84 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन अयादी संधि का उदाहरण है? पर्यायवाची, मुनिद्र, प्रत्यंग्य, शयन। तो 84 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शयन। 85 नंबर प्रश्न, जल उर्मी पदों का संधि है जल उर्मी, जलौर्मी, जलोर्मी, जलोर्मी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 86 नंबर प्रश्न आते हैं, शहनावाज पटना से आ रहा है किस काल का उदाहरण है? संभाव्य, भविष्यत काल का, वर्तमान काल का, भविष्यत काल का या भूत काल का। तो 86 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्तमान काल का। 87 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? तितली, सीढ़ी, भेड़िया, होश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होश। 88 नंबर प्रश्न, विवेक एक गरीब लड़का है इसमें विशेषण शब्द है विवेक, गरीब, लड़का यह है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गरीब। 89 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन प्रविशेषण का उदाहरण है? अंकिता तेज लड़की है, आदिति बहुत मधुर बोलती है, रमेश का जूता नया है, सुहानी गीत गाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रमेश का जूता नया है। 90 नंबर प्रश्न, शिक्षक छात्रों को पाठ पढ़ा रहे हैं यह किस क्रिया का उदाहरण है? द्विकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या क्रिया थर्क संज्ञा। तो 90 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है द्विकर्मक क्रिया। 91 नंबर प्रश्न, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ के अनुसार होली वाले दिन सीता कैसी थी? आनंद उमंग और शांत, भक्ति में लीन और प्रसन्न, अनामनी और उदास, खोई और खुशी खुश। तो 91 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनामनी और उदास। 92 नंबर प्रश्न, नगर शीर्षक पाठ के अनुवादक है के जमुना, सावरदिया, सुजाता या ईश्वर पेटलीकर। तो 92 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुजाता। 93 का, एक पतंग अनंत में काव्य संग्रह के रचनाकार है विनोद कुमार सुख, अशोक वाजपेयी, गुणाकर मूले, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक वाजपेयी। 94 नंबर प्रश्न, महाविद्यालय किसकी संग्रह कहानी संग्रह है? अमरकांत की, नलिन गुरु शर्मा की, यतेंद्र मिश्र की या विनोद कुमार शुक्ल की। तो 94 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विनोद कुमार शुक्ल की। 95 नंबर प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ था, कहाँ हुआ था? मुंबई में, लंदन में, दिल्ली में या गुजरात में। तो 95 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली में। 96 नंबर प्रश्न, रसखान किस भाषा के कवि थे? आली, वज्र, बुंदेली या खड़ी बोली के। तो 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वज्र के। 97 नंबर प्रश्न, रसकेली बल्ली के रचनाकार है गुरु नानक, घनानंद या प्रेमघन या रसखान। तो 97 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रसखान। 98 नंबर प्रश्न, तो सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? युगपथ पर, युगवाणी पर, ग्राम्य पर या चिदम्बरा पर। तो 98 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चिदम्बरा पर। 99 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन साहित्यकार राज्यभाषा सभा के सांसद भी रहे हैं? अमरकांत, रामधारी सिंह दिनकर, जीवानंद दास, नलिन गुरु शर्मा। तो 99 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर। 100 नंबर प्रश्न, आखिरी प्रश्न, आंगन के पार द्वार के रचनाकार है सच्चिदानंद, हिरानंद वात्सल्य आगे, रामविलास शर्मा, विनोद कुमार सुख या रामधारी सिंह दिनकर।
तो 100 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन आगे। तो इसी तरह से हिंदी का पूरा ऑब्जेक्टिव का आंसर मैंने बता दिया। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा एक ऐप है बीएससी प्रेप, उस पर आपको ये पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा और इसका आंसर भी वहाँ पे मिल जाएगा आपको। और उस ऐप पर आपको क्यूज़ भी कराए जाते हैं, ऑनलाइन क्यूज़ भी कर सकते हैं आप, उस पर आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उस पर रहता है। तो ज़रूर उसे डाउनलोड करके देखिए। बाकी धन्यवाद।